यही कि 2 बार इलेक्शन में गाड़ियां गई, आज तक पैसा नहीं मिला। आज तक हम लोग अपने पास से पैसा लगा के भेजे हैं ड्राइवर कंडक्टर को देख के। इस बार तो जो रुकी थी गाड़ियां उसमें कोरोना वाले में हम लोगों को तो पैसा नहीं था, कहाँ से ड्राइवर कंडक्टर और जाने के लिए कोई तैयार है नहीं। 2-3 महीने से 2.5 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम लोग तो गरीब बने हुए हम लोगों को 2,000 रुपया स्टाफों को बुला करके पैसा दिए कि किसी प्रकार सरकार के आदेश का पालन करें। उस पालन के करते हुए उसके बाद हमारे साथ जिला अधिकारी महोदय और संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय ये लोग कह रहे हैं कि जितना दिन गाड़ी 2 दिन डीजल लिया है तो 2 दिन का ही पैसा मिलेगा, भले गाड़ी 20 दिन खड़ी है। बताइए हम लोग क्या करें। स्टाफों को तो 2,000 के रेट से मैंने 30-30 हज़ार रुपया दे दिया। हम लोगों का पैसा एक दिन ये लोग रोडवेज को दे रहे हैं 4,000, 5,000, 35,000, 36,000 ऐसे दे रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि चलिए जो शासन का आदेश होगा वो पैसा दूंगा। हम सुनील सिंह और हम सारे मोटर मालिक एसी और लोकल बसों का संचालन करते हैं। आज कहाँ पर आए हैं, क्या विरोध है? हम लोग आज विरोध करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी से अपने गाड़ियों के कागजात को समर्पित करने के लिए आए हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से हम लोग की गाड़ियाँ 22 मार्च से लगातार खड़ी हैं। और जो जैसा भारत सरकार द्वारा निर्देशित हुआ था कि अप्रैल और मई 2 महीना कोविड-19 की वजह से हम लोग की गाड़ियों का चक्का नहीं हिला, लेकिन उसके बाद जब 1 जून से सारे देश में अनलॉक घोषित कर दिया गया, इसके बाद वाराणसी जिला अधिकारी महोदय द्वारा निजी गाड़ियों का संचालन आज तक बंद है। प्राइवेट अनुबंधित गाड़ियां तक चल रही हैं रोडवेज में। और हमारे देश में प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचा जा रहा है। हम लोग की गाड़ियों पे भी मजदूर टाइप ही गाड़ी पे ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनके बारे में भारत सरकार कुछ नहीं सोच रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और तकरीबन हम लोग के पास बनारस में टूरिस्ट गाड़ियां कम से कम 20,000 गाड़ियां होंगी। और सारे मोटर मालिकों से लेकर ड्राइवर कंडक्टरों के ऊपर भी जीविकोपार्जन की समस्या जटिल हो गई है। और सरकार की नज़र में हम मोटर मालिकों के ऊपर महसूस होता है कि हम लोग बहुत बड़े पैसे वाले हैं। और आज आप देख रहे हैं सारे चौराहे पे मोबाइल आप ऑन करके फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं लोग। और राजस्व के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग अपने अपने कर्मचारियों का वेतन दीजिए। हम लोग कहाँ से वेतन दें? हम लोग की 40-40 लाख की गाड़ियां हैं। EMI 90,000, 95,000, 85,000 की EMI आती है। 4 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, हम लोग कहाँ से देंगे? और जो हम लोग को एक सरकार द्वारा बताया गया कि आप 5 महीना 6 महीना किस्त मत दीजिए, लेकिन उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग तो दोहरी मार से झेल रहे हैं। और स्थिति ये है कि गाड़ियों को समर्पित करने के लिए आए हैं और इसका कोई भी यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बोला जा रहा है कंप्यूटर इनका ले नहीं रहा है। कंप्यूटर बोल रहा है कि 3 महीने का हम लोग टैक्स लेंगे, इसके बाद उसका जो जुर्माना होगा वो भरा जाएगा। और हम 2-4 मोटर मालिक अगर भर देंगे तो यहाँ से रिपोर्टिंग हो जाएगी कि भैया मोटर मालिक तो बड़े आराम से टैक्स जमा कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ अभी आए तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि आप लोग अपना समस्या बता दीजिए और हम लोग 25 तारीख तक आपका निदान करेंगे। लेकिन अगर हम लोग की मांगे 25 तारीख को अगर यहाँ कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो 26 तारीख को सारी गाड़ियों को यहीं ले आके खड़ी करके हम लोग चाबी छोड़ के यहाँ चले जाएंगे। नाम राकेश कुमार सिंह, स्काई वर्ल्ड ट्रैवल से मैं बिलोंग करता हूँ। आज हम समस्त मोटर मालिक वाराणसी ज़िले के यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें कई यूनियन हमारे साथ है। उसमें वाराणसी जंगई मार्ग, वाराणसी गाजीपुर, वाराणसी बाबतपुर, वाराणसी मड़ियाहू, तमाम मोटर मालिक हमारे साथ है। उसके साथ साथ हमारे छोटे भाई टैक्सी यूनियन के लोग हैं और बाबतपुर बधवा के लोग हैं। हम लोग आज यह निर्णय लिए हैं, 1 हफ्ता से लगातार हम लोग RTO महोदय और DM साहब महोदय से वार्ता हो रही है कि हम लोगों के टैक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप द्वारा 22 मार्च से लेके 30 जून तक गाड़ी खड़ा कराई गई है। उस पे आगे हम लोगों की ये स्थिति है कि अभी 1-2 साल हम लोगों के पर्यटक आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हाल में हम लोग झेल रहे हैं। हम लोगों के लिए ये स्थिति हो गई कि EMI देने की शक्ति नहीं रह गई। आप द्वारा माफ़ भी जो किया गया है EMI केवल 3 महीना आगे बढ़ाया गया, जिस पे डबल चार्ज लगाते हुए बैंक वाले नोटिस भी भेज रहे हैं हम लोगों के पास।
अब एक ही रास्ता रह गया, हम लोगों को आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। आज मैं आरटीओ महोदय से अपनी बात रखा कि हमारे समस्त वाहन स्वामियों का प्रपत्र आप अपने कार्यालय में समर्पित कर दीजिए। आरटीओ महोदय करें ऐसा कोई हमारे पास अभी आदेश नहीं आया है, तो ये आदेश नहीं है। मैं 25 तारीख तक आप लोगों से समय ले रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि अगर 25 तारीख तक कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लूँगा। यदि आरटीओ महोदय 25 तारीख तक कोई विकल्प नहीं ढूंढते हैं तो मैं आज अपने समस्त वाहन स्वामियों के सामने और साथ में एक ही रास्ता है, या तो हम लोग इनके अपने जान देंगे या तो वाहन को हमारे समर्पित करेंगे और टैक्स कम से कम 1 साल की माफ़ करेंगे। यदि 1 साल की टैक्स माफ़ नहीं करते हैं तो हम लोग गाड़ी चलाने के पक्ष में नहीं है। आरटीओ महोदय द्वारा बात करने पे हम लोग आज 25 तारीख तक का इनको समय दिया हूँ। 25 तारीख को 11 बजे 25 तारीख को 11 बजे आरटीओ साहब का हम लोग इंतज़ार करेंगे। इनका क्या वार्ता हुआ शासन से, जैसा ये हमको फ़ोन द्वारा बताएंगे कि नहीं हमारा वार्ता हो गया है, आप लोग सिलेंडर कर दीजिए, तो हम लोग स्वतः अपनी गाड़ी अपने अपने दरवाजे पे समर्पित के रूप में खड़ा रखेंगे, पेपर आरटीओ ऑफिस को देंगे। यदि इनकार करते हैं तो सारी गाड़ियां हमारे बनारस जिला के किसी भी रोड की होगी, सारी कतारों से खड़ा कर देंगे। हम लोग रोड जाम नहीं करेंगे, हम लोग सरकार के विरोध में नहीं रहेंगे। चाबी सरकार आरटीओ महोदय को दे दूंगा, ये गाड़ी चलवा में हम लोगों का EMI भर दे, हम लोगों के परिवार का जीविकोपार्जन करें। बात अगर की जाए तो लगभग कितनी बसें हैं? बसें ये मान के चलिए कि बनारस जिले में कम से कम सारी रोडों का लेकर के 20,000 बसें हैं, जिससे 2 लाख परिवार का जीविकोपार्जन होता है। मैं हरशंकर सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी मंडल। उनकी बेसिक मांग थी कि लॉकडाउन पीरियड में जो उनकी गाड़ियों का संचालन नहीं हुआ है उसके टैक्स के संदर्भ में कुछ डिसीजन लिया जाए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि टैक्स मार्च, अप्रैल और जून का जो भी डिसीजन होगा शासन स्तर से होना है। जैसे भी इस तरह का लाभ शासन स्तर से उनको दिया जाएगा, हमारे स्तर से उनको उसका फायदा दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि कब से शासन का आदेश कब से आएगा, कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है 2-3 दिन में आ जाए। क्या उनकी मांगे थी? उनकी मांगे थी हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, जिस पीरियड में नहीं चली है गाड़ियाँ उस पीरियड का टैक्स माफ़ किया जाए। लोग कहना कि मुकदमा लिखा गया है बस न देने के लेकर के, वो तो जिलाधिकारी महोदय की नोटिस दी गई थी उनको, गाड़ियों को अधिग्रहित किया गया था। जिन लोगों ने नहीं दिया उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। तो क्या लगता है इन लोगों के कब तक हो जाएगा समाधान? अब उम्मीद तो है जल्दी ही हो जाएगा।